व्यक्ति के अंदर आगे इंटरेस्ट लेते हैं तो इसका मतलब आप उससे प्यार करते हैं। थैंक यू, आपके प्यार के लिए धन्यवाद, थैंक यू। तो हम जैसे कि अभी प्रेम की भाषा, प्रेम का स्वरूप, प्रेम का आचरण, प्रेम का अनुभव, प्रेम का नेचर, ये सब हम सीख रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो जो लोग इस मीटिंग में जुड़े हैं, जब मैं आता हूँ, जिन्होंने ये सुना है, तो प्रेम के बारे में बहुत सारी बातें हम आज तक सीखते आए हैं और सीख रहे हैं। अभी हम भाईचारा यानी कि बंधु प्रेम के बारे में हम सीख रहे हैं। और हमने मत्ती 5:22 में पढ़ा था, क्रोध करना, निकम्मा कहना और मूर्ख कहना, ये तीनों बातें अपने भाई से। अब ये भाई से कह रहे हैं, लेकिन बहन भी आती है उसमें अंदर, एक दूसरे के लिए भी आते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इससे बचना चाहिए, क्योंकि हमारे हर एक शब्द का परमेश्वर क्या करेगा, हिसाब करेगा। और मैंने आपको बोला था, हमारे मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द निकलने से पहले ही परमेश्वर जानता है, उसका लेखा जोखा हमारे से लेगा। इसीलिए हमें संभाल के बोलना चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह अपने चेलों को भी कहता है, आप किस तरह से बोलते हो, संभाल के बोलो। क्योंकि हमारे एक बहुत बड़े पास्टर साहब थे, वो बोलते थे कि जब तक शब्द आपके मुंह में है, आप उसके मालिक हैं। जब तक शब्द अपने मुंह में है, तब तक आप उसके मालिक हैं। एक बार वो आपसे मुंह से बाहर निकल गया, तो उसको आप पकड़ नहीं सकते, वो उसका मालिक आप नहीं बन सकते। वो निकल गया, निकल गया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। इसीलिए यीशु मसीह कहता, आप कैसे बोलते हो, संभाल के बोलो। आपका बोलना हाँ या हाँ होना चाहिए, ना या ना होना चाहिए। हाँ करके ना करना, ना करके हाँ करना, वो परमेश्वर के तरफ से नहीं है बोले। इसीलिए हमारा हर एक शब्द वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तलवार का घाव बुझ जाता है, लेकिन शब्द का घाव कभी नहीं बुझता, मरते दम तक नहीं बुझता। एक बार किसी ने आपको घाव किया तलवार से, उससे खून आएगा, थोड़ी देर के बाद पट्टी मारेंगे तो वो घाव बुझ जाएगा। लेकिन दिल को किया हुआ घाव, आत्मा को किया हुआ घाव मनुष्य याद रखता है। शब्द या हमारा शब्द, हमारी वाणी सबसे तलवार से भी ज्यादा धारदार होती है। वो आत्मा को जख्मी करती है, और उसी को ही बोलते हैं मर्डर, है ना। खून नहीं करना, तो ये खून क्या होता है, शब्दों से भी खून हो जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। इसीलिए अपनी जबान से निकला हुआ हर एक शब्द कीमती है, हर एक शब्द कीमती है, मूल्यवान है। इसको पकड़ के रखो, इसको सही समय पे सही लोगों के लिए इस्तेमाल करो। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। सही है क्या गलत है, बोलो। सही है। सही है, सही है। सही है, सही है, सही सही है। है। इसीलिए हमारे जबान से निकलने वाला हर एक शब्द जो है, पौलुस कहता है इफिसियों को, कि अपने जबान से मिठास, नमक से भरा, रुचि भरा शब्द, स्वाद भरा शब्द निकलना चाहिए, बातें निकलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, है ना। स्वाद भरी। दूसरों को हम जब बात करते हैं, दूसरे से हम जब बात करते हैं, अपने भाई से बात करते हैं, अपने बहन से बात करने, माता पिता से बात करते हैं, मित्र से बात करते हैं, तो हमारे बातों से उनके जीवन में खुशी आनी चाहिए। हमारे बातों से उनको जीवन में क्या आनंद आना चाहिए, हमारे बातों से उनको अनुग्रह मिलना चाहिए, हमारे बातों से उनको अच्छा लगना चाहिए, ना कि हमारे बातों से गंदगी बदबू आनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तो भाई को मूर्ख कहना, निकम्मा कहना, उनसे क्रोध कहना, ये भी हमारे लिए ठीक नहीं है। तो भाईचारे के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। हमें बहनों से प्यार करना है, मित्रों से प्यार करना है, भाई से प्यार करना है। तो इसके बारे में हम सीख रहे हैं। आगे भी हमें भाईचारे के बारे में सीखना है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। तो आइए हम कुछ वचनों में जाएंगे और भाईचारे के बारे में हम सीखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तो पहला जो भाई भाई में झगड़ा हुआ था, कहाँ पे हो गया था? काइन और हाबिल के बीच। हाँ वहां पे हो गया था।
वो किसके वजह से हो गया था? Praise the Lord Jesus. अर्पण के लिए। हमारे किस क्यों हो गया था? दान Praise की the Lord वजह Jesus. से भेंट की ईर्ष्या हो गई थी। क्या हो गई थी? ईर्ष्या ईर्ष्या हो गई थी। ईर्ष्या, ये जो ईर्ष्या हो है ना, ये पहले से ही स्वभाव आया हुआ है, अभी के नहीं अस्तित्व में, पहले से ही अस्तित्व में ये ईर्ष्या। एक दूसरे के लिए जलन, एक दूसरे के लिए, अरे एक दूसरे के लिए दिल में क्या है? नफरत, खुद को ऊंचा उठाना, दूसरों को नीचा गिराना, खुद को अच्छा समझना, दूसरों को बुरा समझना, खुद के जीवन में अच्छा हो गया तो मेरे जीवन में क्यों नहीं हो, बोल को ऐसे जलन रखना, और उसको अच्छा, जो अच्छा हो गया उसको खराब करना, है ना? ये शुरू से ही भाई भाई में आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। लेकिन मसीह लोग जो यीशु मसीह को जानते हैं, पिता को जानते हैं, उद्धार पाया है, जीवन पाया है, नया जन्म पाया है, सच्चाई पता चली है, सत्य समझ में आया है, परमेश्वर के बच्चे बन गए हम, तो पिता ने जो प्रेम किया, पिता परमेश्वर ने जो हमसे प्रेम किया, वही प्रेम हमें करना है। यीशु मसीह ने जो प्रेम किया, वही प्रेम हमें करना है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। पिता का प्रेम पुत्र में आया, और पुत्र ने वही पिता ने किया हुआ प्रेम हमसे किया। अभी वही पिता पुत्र हमारे अंदर है, तो हमें भी वही प्रेम करना है। निस्वार्थ प्रेम, त्याग भरा प्रेम, अगापे प्रेम, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, वो हमें करना है। वो प्रेम हर जगह पे काम में आएगा, मित्रों के लिए, पड़ोसी के लिए, समाज के लिए, अपने भाई के लिए, वो प्रेम काम में आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। ऐसा प्रेम हमारे भाई के लिए भी होना चाहिए। परमेश्वर हमें क्या कह रहा है यहाँ पे, सिखा रहा है। तो हमें अभी क्या है, सीखना है कि परमेश्वर हमें भाई के बारे में क्या कह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, आमीन। इसीलिए हम एक यूहन्ना की पत्री में जाएंगे, एक यूहन्ना की पत्री, उसका 3रा अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम उसमें देखेंगे, आमीन, परमेश्वर क्या कहता है अपने भाई के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जानते हैं कि 15 वचन यूहन्ना का पहली पत्री 3रा अध्याय 15 वचन से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। तो पुराने नियम में, निर्गम की किताब में, मूसा के व्यवस्था में 10 आज्ञा परमेश्वर ने देते हुए एक आज्ञा उनको दी थी। 10 आज्ञा में हत्या नहीं करना, हत्या नहीं करना। अभी परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में ही बोला था कि एक पुरुष दूसरे पुरुष का जब लहू बहाता है, एक पुरुष ने दूसरे पुरुष का लहू नहीं बहाना चाहिए, कि लहू में जीवन है, लहू में जीवन है। इसीलिए कोई भी पुरुष किसी भी पुरुष को हत्या नहीं करना, उसका लहू नहीं बहाना। ऐसा अगर कोई व्यक्ति करेगा तो वो, उसको मृत्यु दंड मिलेगा। परमेश्वर ने नियम दिया था। इसलिए 10 आज्ञा में, जब 10 आज्ञा मिली उत्पत्ति के बाद, जब इस्राएल लोग समाज बन गया, इस्राएल राष्ट्र बन गया, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए 10 आज्ञाएं दी। उस 10 आज्ञाओं में भी एक आज्ञा थी, हत्या नहीं करना, लहू नहीं बहाना, किसी को जान को नहीं लेना। तो किसी के जान को लेना, किसी को जान को खत्म करना, किसी को प्राण को निकाल लेना, किसी को जीवन को खत्म करना, ये अधिकार परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को नहीं दिया है। ऐसा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के नजर में गुनहगार है, अपराधी है। ऐसे व्यक्ति को हत्या के लिए मरण दंड ही, मृत्यु दंड ही मिलता है। जीवन लिया तो जीवन देना पड़ेगा, प्राण लिया तो प्राण देना पड़ेगा। हत्या की तो आपको भी बलिदान होना पड़ेगा। बलिदान का मतलब है दंड मिलेगा आपको। ये एक नियम था, अभी भी वही नियम है। हम जानते हैं कि इंडियन पिनल कोड, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, 300 और 302, प्रेज़ द लॉर्ड, ये 2 कलम है।
300 का मतलब है हत्या करना और 302 का मतलब है हत्या के लिए दंड, फांसी की सजा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तो ये कलम रखे हैं, तो उसमें हत्या की कोशिश 301 ये भी लिखा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कायदा जो है, हमारा कानून जो है, उसमें कलम दिए है इंडियन पेनल कोड, दंड संहिता दी है संविधान के अनुसार। तो उसके अनुसार हत्या के लिए अगर वो साबित हो जाता है कि उसने हत्या की है, हत्या करने का मकसद कुछ भी हो, लेकिन हत्या कैसी भी हो, लेकिन हत्या की है एक व्यक्ति की, तो हमारा कानून भी उसको क्या करता है, मृत्यु दंड देता है या जन्म जन्म पूरे कारावास उसको देता है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, किसी की भी हत्या करना, जान लेना, जीवन को खत्म करना, वो हत्यारा कहलाता है और किसी भी हत्यारे को अनंत जीवन नहीं मिलेगा। तो हम जानते हैं कि मनुष्य हत्या कैसे करता है। पहले हत्या होती है शस्त्र से, अस्त्र से, किसी के जान को नुकसान ठेस पहुंचाने से, उसके शरीर का लहू निकालने से, उसके शरीर को खत्म करने से, यानी कि शरीर में से जान निकालने से हत्या होती है। वो करने के लिए चाहे बम का इस्तेमाल होता है, बंदूक और दारू गोली का इस्तेमाल, चाकू का, सूर्यों का, तलवार का, कोई भी हो, पत्थर का, कुछ भी हो, एक व्यक्ति को जबरदस्ती मार देना और उसके जीवन को नष्ट करना, वो हो गई वास्तविक रूप से एक हत्या। दूसरी हत्या ये है कि शरीर को खत्म नहीं करते, चाकू छुरी नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन चाकू छुरी से भी धारदार अगर कुछ होगा तो हमारे शब्द से किसी को ठेस पहुंचाते हैं, किसी को दिल को दुखाते हैं, किसी के आत्माओं को हम जख्मी करते हैं, अपने बातों से नुकसान पहुंचाते हैं, तो मुझे लगता है वो भी एक हत्या के समान है, वो भी एक हत्या हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। और तीसरी हत्या का बोले हैं, अभी हमने सुना है। आपको हत्यारा बनना है क्या? नहीं नहीं। हत्यारा जो है उसको अनंत जीवन नहीं मिलेगा बोले। आमीन। तो जो लोग किसी पुरुष का, देखो यीशु मसीह एक मनुष्य था, पुरुष था, और इन लोगों ने परमेश्वर के नियम के विरुद्ध में एक पुरुष का लहू बहाया। उत्पत्ति की किताब में बोला है, पुरुष परमेश्वर का स्वभाव है, स्वरूप है। जो कोई पुरुष एक दूसरे पुरुष का लहू बहाएगा, वो क्या है, दंड के योग्य होगा। अभी यहाँ पे यीशु मसीह कौन है? मनुष्य है, पुरुष है, उसका इन लोगों ने लहू बहाया। परमेश्वर के नियम के विरुद्ध लहू बहाना ठीक नहीं है, इसलिए सारे लोग दंड में आ गए, मृत्यु उनके ऊपर आ गया। फिर इसमें यीशु मसीह सूली से कहता है, पिता इनको मालूम नहीं है क्या कर रहे हैं, इनको माफी कर दे। तभी उनका दंड हट गया, नहीं तो ये लोग उसके लहू के लिए गुनहगार ठहरते। इसीलिए यहूदी लोग क्या बोले मालूम है? उसका लहू हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर आने दो, इसको सूली पे दे दो, जो भी हो उसका लहू जो है हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर आने दो, उसका लहू का दंड, लेकिन इसको दंड दे दो। इसका मतलब क्या होता है मालूम है क्या? क्योंकि लहू बहाने वाले दंड प्राप्त करेंगे मृत्यु का, और ये लेने के लिए यहूदी लोग तैयार हो गए, लेकिन यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाओ बोले। लेकिन यीशु मसीह सूली पे जाके क्या कह रहा है? पिताजी इनको क्या कर, क्षमा कर, माफ कर, इनको मालूम नहीं है क्या कर रहे हैं। एक पुरुष का लहू बहा रहा है, तेरे नियम के विरुद्ध। हत्यारा बन गए थे वो। लेकिन प्रभु के प्रार्थना की वजह से, क्षमा करने के वजह से, माफी करने के वजह से वो लोग बच गए। है ना बड़ा रेवलेशन, प्रकाशन। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तो हमें सूली के ऊपर यीशु मसीह ने की प्रार्थना को ज्यादा लोग कीमत नहीं देते हैं, ज्यादा उसके बारे में सोचते नहीं। लेकिन सोचो, परमेश्वर के नजर में सारे लोग दंड के प्राप्त थे, इनको मृत्यु दंड मिलना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने एक पुरुष का लहू बहाया था। लहू बहाना परमेश्वर के नियम के विरुद्ध में था, वो हत्यारा बन गए थे।
लेकिन प्रभु की प्रार्थना की वजह से उनको माफी मिली। वो प्रभु का आत्मा, वो यीशु आपके और मेरे अंदर है, तो उस परमेश्वर के बच्चे हमें, तो उस यीशु मसीह के चेले हमें, तो उस यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर है, तो वो यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर यीशु मसीह ने ऐसे इतने उसको इतनी तकलीफ देने के बाद भी उन लोगों को माफी करता है, क्षमा उनके लिए प्रार्थना करता है, तो आपको और मुझे कितना करना चाहिए? प्रेज द लॉर्ड जीसस। लेकिन जाने अनजाने में हम क्या हो जाते हैं? हत्यारा बन जाते हैं। हमको पता भी नहीं चलता कि मैं हत्यारा बन गया परमेश्वर के नजर में। इसीलिए यहाँ पे वो वचन कह रहा है, यूहन्ना कह रहा है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। अपने भाई से बैर रखने वाला व्यक्ति, अपने बहन से बैर रखने वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति परमेश्वर की नजर में हत्यारा है, बाइबल कहती है। इसीलिए मसीह लोगों को किसी के साथ भी बैर रखना नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूं, मसीह लोगों का कोई भी दुश्मन नहीं है, मसीह लोगों को कोई भी बैरी नहीं है, सिर्फ एक ही बैरी है, वो है शैतान। और यीशु मसीह कहता है अपने बैरियों से क्या करो? प्रेम करो। प्रेम करो। क्या करो? प्रेम करो। प्रेम करो। हाँ, प्रेज द लॉर्ड जीसस। एक बहुत ही होशियार आदमी ने मुझे सवाल पूछा कि बैरियों से प्रेम करना आप ऐसे कहते हो, तो शैतान भी हमारा बैरी है। वचन कहता है शैतान हमारा बैरी, तो उससे प्रेम करना है क्या? मैं भी थोड़ा फिर इसमें आ गया ना। बहुत सवाल अच्छे लोग बहुत बहुत अच्छे सवाल पूछते हैं, मालूम है क्या? दुनिया में इतने होशियार लोग हैं कि आपको ऐसे सवाल पूछेंगे कि आप जवाब देने के लिए कंफ्यूज हो जाओगे। यीशु मसीह को सवाल पूछते 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 परशु शास्त्रियों ने उसको परेशान कर दिया था, यीशु मसीह को। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो प्रभु था, उसको सवालों का निर्माण करने वाला और सवाल जवाबों का निर्माण करने वाला तो वही था ना। इसीलिए ज्ञान का प्रभु था वो, ज्ञान देने वाला, निर्माण करने वाला तो वही है। तो सवालों का जवाब उसको देना ही है ना। उसको क्या प्रॉब्लम है? हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाती है जब हम उसी सवाल में अटक जाते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक आदमी ने सवाल पूछा, शैतान हमारा बैरी है, तो उससे प्रेम करना है क्या? तो मैं थोड़ी देर के लिए, ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? जरूर मेडिटेशन करना चाहिए, जब जरूर प्रभु की आत्मा की मदद लेनी चाहिए, जरूर 1 मिनट परमेश्वर को प्रार्थना करके मदद लेनी चाहिए। जरूर प्रभु आपको उस समय क्या करेगा? सिखाएगा। और उसी समय मैंने आत्मा में प्रार्थना की, प्रभु अभी क्या जवाब दूं? बैरियों से प्रेम करना ऐसा तूने कहा, और शत्रु तो हमारा खरा बैरी, तो शैतान उससे प्रेम करना है क्या? तभी परमेश्वर ने मुझे एक बात बताई, उसको बताना। मनुष्य पाप करता है, गलती करता है, मनुष्य अपराध करता है, वो पश्चाताप करता है, माफी मांगता है। लेकिन शैतान पाप करता है, गलती करता है, अपराध करता है, वो अपराध का ही प्रभु है, गलतियों का ही प्रभु है, पापों का ही निर्माण करता है। वो सब कुछ करके कभी माफी नहीं मांगता, कभी पश्चाताप नहीं करता वो। इसीलिए उससे प्रेम नहीं करना बोले। समझ में आ रहा है क्या? यस पास्टर जी। यस। इसीलिए शैतान से हम क्यों नहीं प्रेम करते, बैरी होने के नाते भी? क्योंकि वो कभी माफी नहीं करता, कभी पश्चाताप नहीं करता, कभी गलती को कबूल नहीं, क्योंकि वो गलतियों का निर्माण करने वाला ही है। शैतान ने झूठ बोला, ऐसा हम बोल नहीं सकते कि वो झूठ ही है, तो झूठ बोलने का सवाल ही नहीं आता ना। वो झूठ का पद पिता है, उससे क्या प्रेम करना है? क्योंकि वो कभी माफी नहीं मांगता, पश्चाताप नहीं करता, गलती को नहीं सुधरता। मनुष्य सुधरता है, इसीलिए मनुष्य से प्रेम करना है। मनुष्य अगर हमारा बैरी बन जाता है, तो वो मनुष्य पाप करके, गलती करके पश्चाताप भी करेगा, अपराध को कबूल भी करेगा। तो हमारा वैसा तो मसीह लोगों का दुनिया में कोई बैरी नहीं है शैतान के सिवा।
प्रेज द लॉर्ड जीसस। हमारा बैर किसी व्यक्ति से नहीं, समाज से नहीं, धर्म से नहीं, जाति से नहीं, पड़ोसी से नहीं, मनुष्य से नहीं, किसी से हमारा बैर रहना नहीं चाहिए, मसीह लोगों का। आप लोग मेरे साथ है क्या? यस पास्टर जी, यस। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यस। तो हमारा कोई बैरी नहीं होना चाहिए, कोई स्पर्धा करने वाला नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह के लोगों को सबके साथ मित्रता करनी है, प्यार करना है, प्रेम करना है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। इसीलिए मसीह लोग जो है सारे दुनिया के लोगों से मानवता के तरह नजर से देखते हैं, प्रेम करते हैं। भूखा है खिलाते हैं, प्यासा है पिलाते हैं, नंगा है पहनाते हैं, जरूरतमंद है मदद करते हैं, बीमार है उसकी सेवा करते हैं। हॉस्पिटल के द्वारा, स्कूल के द्वारा, अनाथालय के द्वारा, ऑर्फनेज के द्वारा दान धर्म करके लोगों के कष्ट में दुख में खड़े रहते हैं। ये सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि मसीह लोगों को परमेश्वर ने सिखाया है कि आप दूसरों के लिए करो, मेरे लिए करोगे। लेकिन लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और गलत कह रहे हैं कि ये लोग कुछ दे के धर्मांतर कर रहे हैं, कुछ दे के यीशु मसीह के पास जबरदस्त बुला रहे हैं, लालच दे के नहीं। अगर किसी को मैंने वस्त्र पहना है नंगे को, तो वो प्रभु ने मुझे सिखाया है, इसलिए मैं उसको कर रहा हूँ। किसी भूखे को मैंने खिलाया है तो प्रभु ने मुझे सिखाया है कि ऐसा करो। ये प्रेम के वजह से करते हैं, क्योंकि मसीह लोग मानवता को मानवता के नजर से देखते हैं। मसीह लोग मानवता को अपने भाई बहन के नजर से देखते हैं। इसलिए मसीह लोगों में किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, शत्रुत्व नहीं है। दुनिया में हर एक प्रकार के वाद निर्माण हो गए। आतंकवाद है, समाजवाद है, धर्मवाद है, जातिवाद है, दहशतवाद है, मार्कवाद है, गांधीवाद है। बहुत सारे वाद दुनिया में आए हैं। अभी भाषा के ऊपर वाद निर्माण हो रहे हैं, सीमावाद है, और अभी तो कितने कितने वाद निर्माण हो रहे हैं। लेकिन मसीह में कोई भी वाद नहीं है, सिर्फ एक ही वाद है, वो धन्यवाद है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मसीह लोग किसी के साथ कोई वाद नहीं रखते हैं, सिर्फ धन्यवाद करते रहते हैं परमेश्वर का। हमारे पास सिर्फ एक ही वाद है, दहशतवाद नहीं, आतंकवाद नहीं, आमीन, हम जातिवाद नहीं, धर्मवाद नहीं, हमारे पास सिर्फ धन्यवाद है। आप लोग मेरे साथ है क्या? यस पास्टर जी। हालेलुया। हम सिर्फ धन्यवाद कहते हैं, कौन से भी वाद में हम नहीं गिरते हैं। मसीह लोगों के पास एक ही है, बुरा हो गया तो भी कहेंगे प्रभु धन्यवाद, नुकसान हो गया तो भी कहेंगे धन्यवाद, किसी ने यहाँ पे मारा तो भी कहेंगे परमेश्वर धन्यवाद, आनंद हो गया तो भी कहेगा धन्यवाद, खुशी हो गई तो भी कहेगा धन्यवाद, दुखी होगा तो भी कहेगा प्रभु तू धन्यवाद। इसीलिए पौलुस कहता है थिस्सलुनीके की किताब में, हर सर्वदा परमेश्वर को हर स्थिति में धन्यवाद कहते रहिए, है ना? प्रेज द लॉर्ड जीसस। ये जिगर प्रभु ने हमें दिया है। कष्ट में, परेशानी में, नुकसान में, बीमारी में, खुशी में धन्यवाद देने का, परमेश्वर को धन्यवाद देने का जिगर प्रभु ने हमें दिया है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आज क्या विषय हमारा है कि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम हत्यारा नहीं बनना है, किसी के साथ हमारा बैर नहीं रखना है। तो यहाँ पे यूहन्ना कह रहा है अपने भाई से बैर नहीं रखना, वरना बैर होने के बहुत कारण हो सकते हैं। धन दौलत हो सकती है, पैसा हो सकता है, स्थान हो सकती है, प्रतिष्ठा हो सकता है, अधिकार हो सकता है, ये वारिसपन हो सकता है, बहुत सारी बातें हो सकती है अपने भाई से बैर रखने के लिए। लेकिन मसीह लोगों को ये परमिशन नहीं दी परमेश्वर ने। अपने भाई से बैर से ज्यादा प्रेम ही करने के लिए बोला है। तो आज यहाँ पे अगर कोई भाई बहन अपने बहन से बैर रखता है, अपने भाई से बैर रखा है, उनसे बात नहीं करता, मुकदमा चला रहा है कोर्ट में उनके ऊपर, तो मुझे लगता है कि आपको उसको खत्म करना चाहिए, बैर को नष्ट करना चाहिए, बैर को हमेशा के लिए खत्म करना चाहिए। नहीं तो आपके जीवन के ऊपर एक लेबल लगा है, वो लेबल क्या है? हत्यारा। स्त्री है तो हत्यारिन, ऐसा लेबल लगा हुआ परमेश्वर के सामने। ऐसे हत्यारों हत्यारिन के लिए
अनंत जीवन नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। कुछ प्रभु की आत्मा बात कर रही है क्या आपसे? Yes, hallelujah. Yes, Yes. Pastor. Hallelujah. तलवार से, Yes, छुरी से, चाकू से हत्या करने से भी खतरनाक है ये। किसी से बैर रखना, भाई से बैर रखना, अभी से ही खत्म कर दो। और भाई के साथ में जो बैरी बैरी है ना, अपना भाई जो एक माँ से, एक गोद से पैदा हुआ, एक लहू से पैदा हुआ, ये भी अपना भाई बहन है, उससे हमें बैर नहीं रखना है। जो कलीसिया में आए यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के बच्चे बन गए, वो हमारे भाई बहन, उनसे भी हमें कोई बैर नहीं रखना है। हाँ, आते ही मुंह फिरा देंगे, देखते ही मुंह फिरा देंगे, बात देखते ही क्या करेंगे, देखा नहीं ऐसा दिखाएंगे। इस तरह का बर्ताव आपको हत्यारा बना देगा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आमीन। हमने प्रेम इसी से जाना है कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। देखो, यीशु मसीह का प्रेम, यीशु का प्रेम प्रकट किया। तो इसीलिए यूहन्ना भी कहता है, बातों से नहीं, अपने कृति से प्रेम करो। सिर्फ बातों से नहीं, करके दिखाओ। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, उसने करके दिखाया कैसा मैं प्रेम करता हूं। कैसा प्रेम किया? उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड जी, अपनी जान दे दी आपके लिए और मेरे लिए, प्रेम की खातिर। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना कहता है, उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। भाईचारा आसान नहीं है, हाँ? भाईचारा को निभाना आसान नहीं है। यूहन्ना कहता है, जिस तरह से यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दिया, उसी तरह से हमारे भाइयों के लिए, बहनों के हमें प्राण देना चाहिए। प्राण देने का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भाई बहनों? जान देने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जान से भी ज्यादा, प्राण से भी ज्यादा, मेरे जान से भी ज्यादा, मेरे प्राण से भी ज्यादा, मेरे जीवन से भी ज्यादा अपने भाई को क्या करो? स्वीकार करो। अपने भाई को कीमत दे दो। अपने भाई को ज्यादा मूल्यवान नजर आओ। अपने भाई को ज्यादा क्या करो? अपनाओ। जान और प्राण से भी ज्यादा मेरा भाई मुझे प्यारा है। यानी कि आपने उसके लिए जान भी दी और प्राण भी दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्राण निकल के देना, जान निकल के देना, तो वो मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति ऐसा करेगा। करेगा क्या? लेकिन यीशु मसीह ने किया है। हम मर रहे थे, हमारे ऊपर मृत्यु दंड आ गया था, हमारे ऊपर न्याय आ गया था, हम मरने के लिए जा रहे थे। यीशु मसीह आया और परमेश्वर के सामने खड़ा होकर कहा, इनका मृत्यु दंड मुझे देना, इनके जगह पे मैं मरता हूं, इनको छोड़ दे, मैं उनकी मृत्यु लेता हूं, मैं उनका दंड लेता हूं, मेरे ऊपर उनका मृत्यु दंड देना। और यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे प्राण के बदले अपना प्राण दे के हमें छुड़ाया, हमें जीवन मिला, हमें नया जीवन मिला। तो वही यूहन्ना कह रहा है, जिस तरह से यीशु ने हमारे लिए प्राण दिया, उसी तरह हमें अपने भाइयों के लिए भी क्या करना चाहिए? प्राण देना चाहिए, न्यौछावर कर देना चाहिए। इसका मतलब है प्रेम में पूरा त्याग है, परिपूर्ण त्याग है, बलिदान है। वही तो सच्चा प्रेम है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हमारी जान न्यौछावर कर देना चाहिए हमारे भाई बहनों के ऊपर। हालेलुया। जान से भी ज्यादा हमारे भाई से, अपने बहन से प्रेम करना चाहिए। हालेलुया। अगर यहाँ पे कोई सुनने वाला जवान व्यक्ति है, कोई यूथ है, उन लोगों का मैं कहना चाहता हूँ, छोटा बड़ा भाई आपके घर में होगा, तो अपने भाई से आप कितने प्रेम करते हो ये समझ लीजिए। और माता पिता से भी मैं कहना चाहता हूँ, आपके नजर में छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं रखना है। लेकिन माता पिता क्या करते हैं, कुछ घर में क्या होता है, माता पिता बड़े से ज्यादा प्रेम करते हैं, कभी कभी ज्यादा छोटे से ज्यादा प्रेम करते हैं।
तो छोटी की ज्यादा देखभाल करेंगे, उसको अच्छे वस्त्र देंगे, उसके मिठाई देंगे, उसके देखभाल करेंगे। बड़े के लिए कहेंगे ठीक है बाबा तू ठीक है, लेकिन कुछ लोग बड़े को ज्यादा जानते हैं। कुछ कुछ घर में क्या होता है, बेटा और बेटी होती है, तो माता पिता क्या करके बेटे को ज्यादा 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 संभलते हैं। सब कुछ बेटा, बेटी को ज्यादा ख्याल नहीं करते। तो मैं माता पिता को कहना चाहता हूँ ऐसा भेदभाव नहीं करना है। अपने बच्चों को चाहे बेटी हो, बेटा हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबको एक साथ प्रेम करो, एक साथ उनको कबूल करो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। सही बात है क्या नहीं? बिल्कुल सही बात है डॉक्टर जी, बिल्कुल हाँ, सही बात है। सही है हाँ। बात। एक बेटा थोड़ा सा शरीर में टेढ़ा मेढ़ा है, एक बेटा अच्छा है, तो वो बेटा मेरे लिए प्यारा है। अरे ये तो अपंग है, पंगु है, इससे क्या प्रेम करना, ये तो आज कल मरने वाला है। नहीं, भाई ने भी ऐसा सोचना चाहिए, ये कुछ काम का नहीं है इसलिए मैं काम का हूं। नहीं, मेरे प्यारे भाई बहनों, ये मसीह लोगों को प्रभु सिखा रहा है, वचन सिखा रहा है, पवित्र आत्मा सिखा रहा है कि हमारे अंदर वो ताकत है, हमारे अंदर वो जिगर है, हमारे अंदर वो जुनून है, हमारे अंदर वो कुवत है। अपने जान से भी ज्यादा अपने भाइयों से प्रेम करने की ताकत प्रभु ने हमें दी है और उसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए भाईचारा आसान नहीं है निभाना। अपने जान से, प्राण से भी ज्यादा यूहन्ना कहता है अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो, वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? प्रेज द लॉर्ड जीसस। तीसरी बात यूहन्ना कह रहा है, अपना भाई अपनी बहन भूखा है, नंगा है, और मेरे पास संसार की हर चीजें मेरे पास है। मेरे पास खाने के लिए बहुत है, पहनने के लिए बहुत है, रहने के लिए अच्छा है, लेकिन मेरे भाई के पास नहीं, मेरे बहन के पास नहीं। मैं देख रहा हूं हर एक एक समय के खाने के लिए वो तरस रहा है, उसके पास अच्छे पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, उसके पास अच्छी सुविधा नहीं है, लेकिन मेरे पास सब कुछ है। ये देख के समझने के बाद भी अगर उस भाई को और बहन को भूखा देख के अगर उसको मैं खाना नहीं देता हूं, नंगा देख के मैं वस्त्र नहीं देता हूं, समस्या में देख के उसके समस्या में नहीं खड़ा रहता हूं, तो मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। आप क्या कहते हो? अभिप्राय बताइए इसके बारे में। बिल्कुल सही बात है पास्टर जी। बिल्कुल सही बात है, मदद करना। सही बात होनी ही चाहिए, वचन ही है ना ये वचन ही है, तो इसको ये सही है ना, वचन सत्य है, इसलिए सत्य ही है ना। प्रेज द जी। लॉर्ड। जब हम ऐसा करते हैं तो हमको कुछ लोग ना मूर्ख बोलते हैं, क्योंकि वो पास्टर मूर्ख बोलने जी दो। एक बात बोलना चाहती हूँ। मतलब मेरे पापा लोग सब लोग अविश्वासी है, तो वो लोगों ने मुझे मसीह को ग्रहण करने के कारण बोला कि तुम्हें हमारे प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। मैंने बोला कई बार कोई बात नहीं, मेरा यहोवा मेरा भाग्य बाइबल में लिखा है, मैंने कुछ नहीं मांगा। लेकिन जब उनको मेरी जरूरत पड़ी तो मैंने उनको दिन रात मेहनत करके उनको काम लगे, तो सब लोग मुझे बोलते तू कितनी मूर्ख है, तेरे बाप ने तुझे कुछ दिया नहीं, तू उनकी सेवा क्यों करती है। मैं बोली कोई बात नहीं, मेरा प्रभु मुझे जो नाम देता है वही नाम सबसे बड़ा है, तुम चाहे मूर्ख बोलो कुछ भी बोलो। तो ऐसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर से प्रेम करना बहुत आसान है, पड़ोसी से प्रेम करना बहुत आसान है, लेकिन भाईचारा निभाने में परमेश्वर कहा जान से भी ज्यादा, प्राण से भी ज्यादा। हालेलुया। इसीलिए और आगे लिखता है वो, ये बालकों 18 वचन पे, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हम क्या करते हैं? जीभ से बोलते हैं, वादा करते हैं मैं तुझसे प्रेम करता हूं, सिर्फ जीभ से बोलते हैं और वादा देते हैं, वचन देते हैं मैं तुझसे प्रेम करता हूं, लेकिन आचरण में नहीं लाते, कृति में नहीं लाते, काम में नहीं लाते, और सत्य भी उसमें भी नहीं था। झूठ बोल के प्रेम करते हैं, झूठा झूठा प्रेम करेंगे। कुछ माता पिता को भी मैं आज सावधान करना चाहता हूं। आपका बच्चा आपके पास एक चीज के लिए रो रहा है,
साइकिल चाहिए, किताब चाहिए, वस्त्र चाहिए, मोबाइल चाहिए, क्या चाहिए, रो रहा है आपके पास। और आप बार बार उसको क्या कर रहे हैं, अगले हफ्ते दूंगा, अगले हफ्ते दूंगा, अगले हफ्ते दूंगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपको देने की इच्छा नहीं है उसको, आपको देने की इच्छा नहीं है, फिर भी उसको आप क्या कर रहे हैं, झूठ मूठ का क्या कर रहे हैं, उसको वादा कर रहे हैं। ये भी पाप है। हाँ, समझ में आता है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। बेटा दे दूंगी तुझे, ठीक है ना, अगले हफ्ते दे दूंगी, पैसा आएंगे तो दे दूंगी। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, तो भी नहीं दे रही है। बेटा क्या रहा है, रो रहा है, और बेटा और बेटी क्या कर रो रही है। और वो आशा लगी रही कि मेरी माँ मेरे बाप मुझे देने वाला है, देने वाला है। लेकिन सचमुच तो माँ बाप क्या कर रहे, उसको झूठ मूठ का क्या कर रहे, वादा दे रहे, आशा दिखा रही है, वो भी पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। सत्य होना चाहिए प्रेम में, हमें डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ढोंगी प्रेम नहीं होना चाहिए, प्रेम में ढोंग नहीं होना चाहिए। रोमियो की पत्री में पौलुस कहता है कि प्रेम में ढोंग नहीं होना चाहिए, प्रेम में सत्य होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। भाई के लिए प्रेम जब करेंगे, बहन के लिए प्रेम करेंगे, उसमें क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए अपने भाई से। हालेलुया। भूखा है, नंगा है, तकलीफ में है, परेशानी में है, कष्ट में है, संकट में है, भाई और बहन होने के नाते हमें उसमें खड़ा रहना चाहिए, दौड़ के जाना चाहिए, मदद करनी चाहिए। यही तो कलीसिया, मसीह लोगों की कलीसिया, जिसको परमेश्वर का घर कहते हैं, कलीसिया को परमेश्वर को घर कहते हैं, परमेश्वर का परिवार कहते हैं कलीसिया को। कलीसिया एक परमेश्वर का परिवार है, परमेश्वर का घर है, कलीसिया को कहते हैं। तो कलीसिया में हम एक दूसरे के भाई बहन है, स्वर्गीय पिता हमारा पिता है, बड़ा भाई यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा जो है हमें प्रेरणा देने वाला है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कलीसिया में हमें, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, हमें क्या करना है, एक दूसरे के लिए जान छिड़कनी है, हमारे जान से भी ज्यादा उनसे प्रेम करना है। कलीसिया में कोई भी भाई बहन कष्ट में है, संकट में है, परेशानी में, दुख में, तो हमें उनके साथ खड़ा रहना है। हमारे पास अगर यीशु मसीह बोला है मेरे पास 2 है तो आपके पास 2 है तो एक उनको दे दो, इस तरह से हमें मदद करनी है, सहायता करनी है, एक दूसरे को उठाना है, एक दूसरे को उत्साहित करना है, बल देना है, ताकत देना है। ऐसे करने से हम प्रभु का प्रेम वचन से और काम से करेंगे, जबान से नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, yes, hallelujah. प्रभु की कलीसिया प्रभु ने क्यों बनाया? ये परिवार जैसा है, एक घर जैसा है। और प्रभु के कलीसिया में, प्रभु के घर में, प्रभु के परिवार में हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के बच्चे बन गए। तो हमारे में अभी एक दूसरे भाई बहन के लिए हमें प्यार और प्रेम होना चाहिए, ना कि गुस्सा, नफरत, बैर, ईर्ष्या, जलन होनी चाहिए। उसने कितनी अच्छी साड़ी पहनी, मेरे पास नहीं है। उसने कितना अच्छा वस्त्र पहना, मेरे पास नहीं है। वो हमेशा आगे ही बैठता है, हमें पीछे बिठाता है, आगे हमेशा आगे दौड़ता है, हमें पीछे रखता है। इस तरह की जलन, इस तरह का बैर हमारे दिल में नहीं आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हमेशा ऐसा होता रहता है, नहीं क्या? मेरे प्यारे भाई बहनों, भाईचारा का प्रेम के बारे में मैं आपको आज बोल रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है। एक दिन यीशु मसीह एक घर में थे। उसके चेले बोले, अरे तेरी माँ, तेरे बाप, तेरे भाई बहन तुझे मिलने के लिए आए। यीशु मसीह बोला, कौन मेरे भाई बहन? जो मेरे पिता के वचन के अनुसार चलते हैं, सुनते और चलते हैं, वही मेरे भाई बहन। तो आज यीशु मसीह खुद अपने भाई बहनों से नफरत नहीं कर रहा है, उनको धिक्कारता नहीं है, लेकिन वो भाई बहन जो है उसके ऊपर विश्वास नहीं करते थे, वचन को नहीं मानते थे, पिता परमेश्वर को नहीं जानते थे, सही तरह से आज्ञा का पालन नहीं करते थे। उन्होंने मसीह को स्वीकार नहीं किया था, यीशु को प्रभु बोल के स्वीकार नहीं किया था। इसके लिए उनके भाई बहन का रिश्ता उन्होंने तोड़ दिया था। यीशु मसीह ने नहीं तोड़ा था। यीशु मसीह ये चाहता है कि जो पिता के वचन के अनुसार चलते हैं वही मेरे भाई बहन है।
अगर आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते हैं, उसको वचन को पालते हैं, मानते हैं, तो हम सच्चे परमेश्वर के बच्चे बनेंगे। और अगर परमेश्वर के बच्चे और पुत्र और पुत्री है, तो हम एक दूसरे के भाई बहन हैं, प्रभु यीशु मसीह के भी भाई बहन हैं। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का घर खुला है। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर आशीष देगा, बल दे और ताकत देगा। ऐसे लोगों की प्रभु प्रार्थना सुनेगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। क्योंकि अपने भाइयों से प्रेम न रखने वाला, बैर रखने वाला, जलन रखने वाला, ईर्ष्या रखने वाला, नफरत रखने वाला की प्रार्थना परमेश्वर कभी नहीं सुनता। ऐसे व्यक्ति के हाथों के दान धर्म परमेश्वर स्वीकार नहीं करता, उसके दशांश भी स्वीकार नहीं करता, उसके ऑफरिंग भी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसका जीवन में इस तरह के वो हत्यारा बन के घूम रहा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आज इस समय में कुछ समय अपने पास बाकी है, तो मैं चाहता हूं इस वचन को ध्यान से सुनिए और अपने जीवन को परखे, टटोले, समझे कि मैं कितना भाईचारा के साथ चल रहा हूं, मेरे भाई से कितना मैं प्रेम करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। कुछ देर के लिए हम अभी प्रार्थना करने वाले हैं, कुछ देर के लिए प्रार्थना करेंगे। कुछ समय हमारे पास बाकी है और प्रभु की आत्मा मुझे यही सिखा रही है और बता रही है कि हमें ज्यादा अभी प्रेज द लॉर्ड इसके बारे में सुनने से अच्छा है, प्रेज द लॉर्ड जीसस, हम अभी अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में देके अपने जीवन को परखे, टटोले और झांके अपने हृदय के अंदर और देखिए कि मैं परमेश्वर से कितना प्रेम करता हूँ, मेरे पड़ोसी से मैं कितना प्रेम करता हूँ, मेरे भाई से बहन से मैं कितने प्रेम करती हूँ। आज इस समय अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे दे और एक प्रेम की ज्वाला, एक प्रेम की ज्योति, एक प्रेम की आग हमारे दिल में जले उठे, ताकि हम दुनिया को प्रेम से जलाएं और ज्योति फैलाए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में देंगे। कुछ समय के लिए प्रार्थना के लिए मैं समय देना चाहता हूँ। मेरे साथ अगर कुछ लोग प्रार्थना करना चाहते हैं तो अपने आप को समर्पण कीजिए। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता। प्रेज द लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, पवित्र आत्मा हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद, थैंक यू प्रभु, तूने हमें अंधेरे से उजाले में लाया प्रभु। हम एक काल में, एक समय में प्रभु हालेलुया अपराध और गुनाहों से मरे थे, हमारे अंदर जीवन नहीं था, हम प्रभु शैतान के हाथ में पड़े थे, खुद गर्ज दे, हम स्वार्थी थे प्रभु हम। प्रेज गॉड प्रभु, लेकिन यीशु मसीह तूने तेरे आत्मा से हमें भर दिया, नया जीवन दिया और हमें तेरे पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया, तेरे घर के सदस्य बनाए, स्वर्गीय परिवार के सदस्य बनाए। और यह हालेलुया यीशु मसीह के नाम से पिता, हम तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि तूने प्रभु तेरे प्रेम से, तेरे प्रभु प्राण से, तेरे जान देने से, तेरे जीवन देने से हमारा जीवन को बचाया प्रभु। तूने जो प्रेम किया वो प्रेम से हमें भर दिया प्रभु, और वही प्रेम प्रभु में चलने के लिए तूने हमें वो प्रेम के पात्र बनाया, प्रेम के प्रभु बर्तन बनाया। यीशु मसीह, आज इस सुबह के दिन में हम अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हुए हम कबूल करते हैं प्रभु, कभी हमने तेरे से प्रेम अच्छा नहीं किया, अपने जीवन से ज्यादा प्यार किया, तेरे से ज्यादा अपने भाई से हमने कभी प्रेम नहीं किया, बैर रखा, उनके बारे में हमने हमारे दिलों में क्रोध रखा, हमने उनको निकाम और मूर्ख कहा। प्रभु यीशु मसीह, ये सारे चीजों के लिए हमें माफी दे दे, हमें क्षमा कर दे प्रभु, हमें शुद्ध कर दे प्रभु। हमसे गलतियां हो गई, माफ कर दे प्रभु। नफरत की होगी, ईर्ष्या की होगी, यीशु के नाम से प्रभु हम उसको धिक्कारते हैं, उसको हमारे जीवन से निकालते हैं प्रभु। हमें सहायता कर प्रभु, एक दूसरे के मदद करने के लिए, एक दूसरे के प्रभु सहायता करने के लिए, हमारे भाई बहनों को प्रभु कष्ट में, दुख में, परेशानी में उनके लिए खड़े रहने के लिए प्रभु, सच्चे दिल से उनके साथ प्रेम करने के लिए, वचन से नहीं प्रभु काम से भी उनको सहायता करने के लिए प्रभु हमें कृपा दे, अनुग्रह दे, हमें ताकत दे, हमें बल दे प्रभु। आज कितने लोग मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, यही तो है भाईचारा, यही तो है प्रेम की ज्वाला, यही तो प्रेम सब बातों को हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड सब पापों को क्षमा करता है।
प्रेम हालेलुया पाप के ढेर को नष्ट करता है। प्रेम सारे धर्म शास्त्र को पूरा करता है। प्रेम के सिवा कुछ नहीं है। वही परमेश्वर का प्रेम जिसने हमारे लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आइए हम अपने भाई बहनों के लिए, पड़ोसी के लिए, अपने परमेश्वर के लिए अपने दिल से प्रेम करें, पूरे शक्ति से, पूरे मन से प्रेम करें। आज के इस समय में परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम की एक ज्वाला बन जाए। अरे प्रभु का प्रेम लोगों के दिलों में डाले। हालेलुया। अपने से बुरे करने वाले, अपनी निंदा करने वाले, अपने को नुकसान पहुंचाने वाले, सताव देने वाले लोगों से भी प्रेम करने के लिए यीशु मसीह कहता है। अपने दुश्मनों से प्रेम करने के लिए यीशु मसीह कहता है। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इस समय प्रार्थना के लिए हम समर्पण करेंगे, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में देंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं? हालेलुया। पश्चाताप हृदय के साथ प्रभु के पास आइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हमारे जीवन के बहुत सारे आशीषें हमने खुद नष्ट कर दी प्रभु। बहुत बार प्रभु हमने ऐसी गलती करके प्रभु हत्यारा बन गए, हत्यारीन बन गए। इसीलिए प्रभु तेरे सामने प्रभु हम गुनाहगार ठहरे। इसीलिए प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। हमारे जीवन में कष्ट आए, परेशानी आए, दुख आए। प्रभु आपके आशीष हमारी से चली गई, अनुग्रह में नहीं आए। लेकिन आज प्रभु हम पश्चाताप हृदय के साथ में आपके पास आते हैं प्रभु। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हमें सहायता कर, हमें कृपा कर, हमें अनुग्रह कर प्रभु यीशु के नाम से। पिता आज इस समय में यहाँ पे जुड़े हुए हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आज इस समय में प्रभु की आत्मा का मैं अनुभव कर रहा हूँ। उसका परमेश्वर की पवित्र आत्मा का स्पर्श मुझे हो रहा है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मैं अनुभव कर रहा हूँ। इस समय मैं आत्मा में अनुभव कर रहा हूँ। प्रभु की उपस्थिति आप आज इस बीच में है। यीशु के नाम की जय हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय हो। पिता तेरे नाम को, पवित्र नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। आज यहाँ पे जुड़े हुए हर एक भाई बहन के लिए हम विनती और प्रार्थना करते प्रभु। कोई कष्ट में होगा, परेशानी में होगा, दुख में होगा, संकट में होगा, बीमारी में होगा, कर्जे का बोझ दबाव होगा, निराश होगा, मानसिक तौर से प्रभु डिप्रेशन में होगा, पारिवारिक समस्या से गुजर होगा प्रभु, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंतित होगा प्रभु, आपके काम और धाम और नौकरी के बारे में खतरे में होगा। यीशु के नाम से पिता ऐसे सारे भाई बहनों का प्रभु तू आशीष कर, उनको सहायता कर, उनको ताकत दे, उनको बल दे, उनको शक्ति दे प्रभु। हम प्रार्थना करते यीशु के नाम से पिता। हमारे भाई बहनों को प्रभु तू आशीष कर, क्योंकि तूने हमें एक जगह पे लाया, हमें बुलाया और एक आत्मा में हमें प्रभु तूने एक आत्मा से हमें पिलाया। एक बपतिस्मा के द्वारा प्रभु तूने हमें तेरे परिवार के सदस्य बने प्रभु यीशु के नाम से पिता। आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे भाई बहनों को प्रभु तू सहायता कर, कृपा कर। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जो प्रेम तूने हमसे किया वही प्रेम से प्रभु हम एक दूसरे को कबूल करेंगे। यीशु के नाम की जय हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, किसी से भी बैर मत रखो, किसी से भी दुश्मनी मत रखो, किसी के लिए भी जलन मत रखो, किसी के लिए भी अपने दिल में क्रोध मत रखो, किसी को भी अपनी कामा मत कहो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हर एक को मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए, हर एक को हालेलुया संकट में दौड़ने के लिए, खड़ा रहने के लिए अपने आप को समर्पण कीजिए। अपने कलीसिया में आए हुए हर एक भाई बहनों को अपने जैसे प्रेम करो। अपने पास्टर साहब होंगे, अपने प्रभु के दास होंगे, जो आपके अगुआ है, जो आपको चलाते हैं, उनसे प्रेम करो। उनसे भी अपने दिल में कोई नफरत मत रखो, निंदा मत रखो। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं। प्रभु की प्रेम की ज्वाला आज हर एक के दिल में जल रही है। ये सच्चा प्रेम उतर आ रहा है, आगापे प्रेम उतर आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। खुदगर्ज प्रेम नष्ट हो रहा है। यीशु के नाम की जय हो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आपसे किसी ने बुरा किया होगा, आपका नुकसान किया होगा, आपसे जानबूझ के आपको रुकावट डाली होगी, फिर भी आपको प्रेम से उसको जीतना है। रोमियो की पत्र में पौलुस कहता है, बुराई को बुराई से नहीं, बुराई को अच्छाई से जीतो। यीशु के नाम की जय हो। और अच्छाई क्या है? प्रेम है। आइए अपने आप को समर्पण करके हम प्रार्थना करेंगे।
प्रभु आप सबको आशीष करे, प्रभु आपको सहायता करे। मेरा विश्वास है कि आज आपके दिलों में परमेश्वर ने दया, क्षमा, करुणा और प्रेज कर हालेलुया और दया का भाव आपके दिल में भर दिया है। आज इस समय में अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने मित्रों के लिए यीशु के नाम की जय हो। प्रेज लॉर्ड जीसस। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। प्रभु धन्यवाद हो। अगर कोई भाई बहन प्रार्थना करना चाहता है तो जरूर प्रार्थना के लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। अगर कोई भाई बहन प्रार्थना करना चाहता है तो मैं आपका स्वागत इस मंच पे करता हूँ प्रार्थना के लिए। आइए। हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आते हो। हालेलुया प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस समय में उपस्थित एक एक जन को तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं लॉर्ड। होने दे राजा, होने दे परमेश्वर। ओ प्रभु आपका प्रेम, ओ प्रभु जो कलवरी क्रूस से बहता है, ओ प्रेम जो कलवरी क्रूस पे दिखा है प्रभु, हम सब लोगों के जीवन से अभी बहने पाए प्रभु। हाँ परमेश्वर, ओ प्रभु हम अपने पड़ोसियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, हमें सताने वालों के लिए प्रभु हमारे दिल में अपने उस आगा पे प्रेम को बढ़ दे लॉर्ड। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर एक कोई प्रभु तेरे आत्मा से बढ़ जाने पाए, तेरे प्रेम से बढ़ जाने पाए लॉर्ड। हालेलुया ओ जीसस हालेलुया। धन्यवाद करते राजा, एक एक जीवन आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपका प्रेम हम सब में बढ़ने पाए लॉर्ड। हालेलुया। रिकव इन द रब पवित्र 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 परमेश्वर, ओ पवित्र परमेश्वर जैसा आप पवित्र है प्रभु, हम लोगों को प्रभु ऐसा बनाने के लिए, ताकि प्रभु उस पवित्रता से बढ़ करके हम प्रभु हर एक उन बातों को दूर करते हुए प्रभु ओ परमेश्वर जो आपके प्रेम से हमें अलग करता है लॉर्ड, हम उन बातों को प्रभु अलग करते हुए प्रभु आपसे ओ परमेश्वर ओ सारे पूर्ण मन से, संपूर्ण शक्ति के साथ ओ प्रभु आपसे प्यार करने पाए, और उसी के समान हम अपने लोगों से भी ओ परमेश्वर हमें दुख देने वाला, हमें सताने वाला, हमारी निंदाओं को करने वाला ओ परमेश्वर हम सबसे प्यार करने के लिए ओ परमेश्वर आपका उस हृदय को मांगते हैं राजा। हालेलुया। आपके उस स्वभाव को मांगते हैं पवित्र प्रभु यीशु मसीह। हम हर एक के जीवन में प्रभु आपका वो प्रेम भरा वो हृदय आने के लिए, स्वभाव आने के लिए हमें मदद और सहायता कर, हमारे अंदर एक मांस का हृदय बढ़ने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु हम सभी के अंदर में एक मांस का हृदय दे प्रभु, कि हम एक दूसरे को देख करके तरह से भरा हुआ, प्यार से भरा हुआ प्रभु हमारा एक हृदय बनने पाए प्रभु, हमारा पुराना स्वभाव प्रभु हमें से निकलने पाए प्रभु। आप परमेश्वर जैसे आप कलवरी क्रूस पर प्रभु ओ मरते हुए भी प्रभु आपके हाथों में कील ठुका हुआ, आपके ओ सर में कांटे लगा हुआ, ओ आपका मांस शरीर से नोचा गया, उस स्थिति में भी परमेश्वर अपने प्रभु यीशु मसीह अपने इतना प्यार किया, कहा पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते। वो हृदय हमारा, आपका जो स्वभाव है, जो आपका प्रेम है आपके हृदय में, वो हमारे हृदय में आने के लिए प्रभु हम आपसे मदद मांगते पवित्र आत्मा। इस समय में प्रभु जी हम मदद मांगते पवित्र आत्मा, हम सबों की मदद कीजिए, सहायता कीजिए कि हम उस प्रेम को हम दूसरों के सामने ओ प्रभु हमारे दिल की गहराई से हम दूसरों से कर नहीं पाए प्रभु, हम दिखाने के लिए नहीं, हमारे स्वभाव में प्रभु वो प्यार प्रभु हमारे जीवन से ओ परमेश्वर जल की नदियों के समान प्रेम बह निकल पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते राजा हमारे अंदर उस अनुग्रह को प्रदान कर प्रभु, उस अपने प्रेम को प्रदान कर परमेश्वर, आपके जैसा हम प्रेम करने वाले बन सके लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद करते राजा, जुड़े एक एक को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करते प्रभु, हर एक को अपने सामर्थ्य से बढ़ दे, अपनी पवित्र आत्मा से अपने प्रेम से बढ़ दे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते, सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हैं लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी महिमा, सारा आदर, इज्जत, ग्लोरी हम आपको देते हैं पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए। आमीन 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 आमीन।